वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग में आपका टीचर अदील शहजाद। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज में एडोब इलस्ट्रेटर विद 3D एंड मटेरियल। और ये टूल किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से हम 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम 3D एंड मटेरियल के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। और स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप मज़ीद और बहुत कुछ सीखेंगे अगर आप हमारे साथ मिलकर सीखते रहेंगे। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं 3D एंड मटेरियल। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले आ जाएं ऊपर इफेक्ट में और यहाँ पर देखें 3D एंड मटेरियल। तो इसके अंदर आपको मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। आज जो हम देखेंगे सबसे पहले 3D क्लासिक। 3D क्लासिक के अंदर जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, पहले इनको देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए 3D है क्या? 3D बेसिकली एक ऐसी बनी हुई चीज़ जो कि रियल दिखने वाली हो या रियल की तरह दिखने वाली हो, वो हमारे पास 3D होती है, ठीक है? तो अब यहाँ पर जब हमें 3D बनाना है, तो यहाँ पर 3D बनाने के लिए जो इसका तरीका है, उसमें ये है कि सबसे पहले आपने सोचना है कि आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को सोचते हुए आप उसकी एक साइड ड्रॉ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाएँ पेन टूल और मैं कुछ भी ऐसे माइंड में सोचते हुए बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया क्या कि मैंने एक माइंड में कुछ सोचते हुए मैंने उसकी एक साइड ड्रॉ कर ली। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ की उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम आ जाएँ इफ़ेक्ट में 3D एंड मटेरियल और यहाँ पर नीचे आ जाएँ 3D क्लासिक में और यहाँ पर इसमें ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है रिवॉल्व। रिवॉल्व पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये करता क्या है? ये करता ये है कि आप जो उसको एक साइड प्रोवाइड करते हैं, एक साइड ड्रॉ करके देते हैं, ये उसको प्रॉपर 360 डिग्री पर मूव करके आपको एक ऑब्जेक्ट बनाकर दे देता है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे आपने अप्लाई किया तो साथ ही आपके पास यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाता है। अब इस पैनल में क्या है, आप इसके थ्रू अपने ऑब्जेक्ट के साइड्स देख सकते हो, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट जैसे मर्ज़ी देख सकते हो। और इसके बाद अगर हम यहाँ देखें आगे हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा-सा सेट कर लूँ, स्ट्रेट कर लूँ और इसके बाद यहाँ पर देखें एंगल, एंगल हमारे पास है 360 यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव हुआ है वो कितने एंगल पर मूव हुआ है? 360 डिग्री पर। अगर आप इसको हाफ एंगल पर करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको कर दें 180 डिग्री और इसके बाद ओके कर दें, तो आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से हाफ बना हुआ नज़र आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं पूरा होना चाहिए तो इसको फिर आप रखेंगे 360 डिग्री पर यानी कि वो पूरा का पूरा जो है मूव कर सके। और उसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन है ऑफसेट का। अब ऑफसेट में क्या होता है, ऑफसेट में हम अपने ऑब्जेक्ट की जो विड्थ होती है, उसको कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं ये ऑफसेट के यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसका ऑफसेट इंक्रीज़ कर लें, इस तरह से। जितना आप इंक्रीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको बना हुआ नज़र आ रहा है जैसे एक गिलास होता है और एक जैसे स्टील का गिलास होता है घरों में हमारे यूज़ होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद अगर हम एक काम ये करें यहाँ से करते हैं ओके। लेकिन ओके करने से पहले मैं आपको बता दूँ, नीचे ये देखें सरफेस का एक ऑप्शन है कि जो आपने 3D बनाया है, उसका मटेरियल किस तरह का होना चाहिए। और यहाँ पर देखें प्लास्टिक शेडिंग वाला एक मटेरियल आपको शो हो रहा है, जिसमें आपको थोड़ी-सी शाइन भी नज़र आ रही है। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करें
और वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो ये स्केच टाइप कुछ बना हुआ नज़र आपको आ रहा होगा। और दोबारा से यहाँ पे क्लिक करें नो शेडिंग, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे सिंपल सा आपको एक डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ रहा है, ना ही कोई 3D है, ना ही कोई उसपे शाइनिंग है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करते हैं डिफ्यूज़ शेडिंग। डिफ्यूज़ शेडिंग में क्या होगा बहुत ही डार्क शेड आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा। जैसे मैं करता हूँ, अभी 3D बन गया लेकिन यहाँ पर जो शेड आ रहा है, जो लाइटिंग आ रही है वो बहुत ही डार्क है। और अगर हम इसको प्लास्टिक शेडिंग में करें तो यहाँ पर आपको ये इस तरह की जो शाइन नज़र आ रही होगी। और अगर हम ये काम करें, मोर ऑप्शन पे अगर हम आ जाएँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये जो आपको एक ग्लोब बना हुआ नज़र आ रहा है, एक बॉल टाइप कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है और इसके ऊपर आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट को आप साइड पे करते हुए या ऊपर या नीचे करते हुए आप क्या कर सकते हो, लाइट मैनेज कर सकते हो कि जो इसके ऊपर लाइट आ रही है, वो किस तरह से आ रही है, किस साइड से आ रही है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइट से आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मज़ीद लाइट ऐड करना चाहते हैं, तो आप ये प्लस के सिंबल पे क्लिक करके मज़ीद लाइट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्लस के सिंबल पे क्लिक करता हूँ, आपके पास यहाँ मज़ीद लाइट ऐड हो गई, आप यहाँ पर रख लें इसको। जहाँ भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। जितनी भी लाइट्स ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ओके कर दें। ठीक है? तो इस तरह से आप ये 3D बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं, किस तरह से 3D बना सकते हैं। और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और कुछ अच्छे से ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं 3D में और इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।